हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज मोहम्मद शाहनवाज अहमद। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे कैविटेशन के ही ऊपर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि वेपर प्रेशर आपका ज्यादा हो जाए, किससे? फ्लो के प्रेशर से, तो आपको क्या होने का चांसेस है? आपको कैविटेशन विल अकर, कैविटेशन विल अकर, कैविटेशन होगा वहां पे। और अगर कैविटेशन होगा तो मेरा मशीन एलिमेंट किसके कारण फेल कर जाएगा? फीडिंग कोरोजन के कारण फेल कर जाएगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि ये ना हो, सिंपल सा फंडा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा प्रिवेंशन क्या होगा? तो सबसे पहली चीज है, हम लोग बात करेंगे किस पर, कि प्रिवेंशन ऑफ कैविटेशन। ठीक है, कैविटेशन के लिए प्रिवेंशन क्या होगा? तो कैविटेशन के लिए जो प्रिवेंशन की बात की जाए तो हम लोगों को यहीं से दिख रहा है कि सर ये कारण है कैविटेशन का, तो क्यों ना इसको होने ही ना दिया जाए। और ये कब नहीं होगा? जब हमारे पास हम ये कह लें कि फ्लो का प्रेशर या तो वेपर प्रेशर के बराबर कर दो, या फ्लो का प्रेशर हमेशा वेपर प्रेशर से क्या रखो? ज्यादा रखो। अगर इस कंडीशन को हम लोग फुलफिल करते हैं तो कैविटेशन कभी नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोगों को क्लियर है। दूसरी चीज अब हम लोग बात करेंगे कि कैविटेशन, चलो ये तो समझ में आ गया कि अगर हम फ्लो प्रेशर ज्यादा रखें और या बराबर रखें किसके? वेपर प्रेशर के, तो कैविटेशन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा पैरामीटर है जिसके कारण कैविटेशन का फिनोमेना बढ़ सकता है, ठीक है, या वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर हम लोग फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाए, अगर मान लो कोई फ्लूइड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लग दिया जाए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, यानी पीवी इंक्रीज करेगा, और कैविटेशन का चांस क्या होगा? तो ये भी बढ़ेगा, यानी कैविटेशन होने का चांस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर कैविटेशन के होने का चांसेस या वेपर प्रेशर का बढ़ने का चांस होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, इसीलिए जब हाई टेम्परेचर के फ्लूइड को हम लोग डील करते हैं, यानी कि ठंड के कंपैरिजन में गर्मी में अगर हम लोग कोई फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं तो हम लोग इस वेपर प्रेशर का ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि गर्मी में वाटर ऑलरेडी उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर हम हाई टेम्परेचर के फ्लूइड से डील कर रहे हैं तो हम लोग कैविटेशन पर खास ख्याल रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसी कैविटेशन को एक खास नंबर से भी हम लोग डिनोट करते हैं, बताते हैं कि कैविटेशन को, अगर कोई फ्लूइड है उसमें ये नंबर ज्यादा है, मतलब उसमें कैविटेशन होने का चांसेस ज्यादा है, और उस नंबर को क्या कहा जाता है? कैविटेशन नंबर। तो अब हम आपको बात करेंगे कैविटेशन नंबर की। ठीक है, तो देखिए, तो कैविटेशन को निकालने के लिए खास तरीके का डायमेंशनलेस नंबर दिया गया है, जिसको क्या कहा जाता है? कैविटेशन नंबर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? CA से। तो कैविटेशन नंबर जो होता है वो होता है P माइनस PV अपॉन हाफ रो V स्क्वायर। ठीक है, और ये नंबर क्या बताता है कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है उसके पास कैविटेशन होने का। तो कैविटेशन नंबर में यहां पर P जो है, P इज द लोकल प्रेशर, या फिर इसी को कई बार लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिखते हैं। ठीक है, तो लोकल प्रेशर कहिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहिए, एंड पीवी इज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T, जिस टेम्परेचर की बात होगी उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। रो इज द फ्लूइड डेंसिटी, ये आपको क्या है? फ्लूइड डेंसिटी है, और V इज द फ्लो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड क्या कर रहा था? फ्लो कर रहा था, वो है। ठीक है, तो इस नंबर से हम लोग देख करके बता सकते हैं कि दो फ्लूइड है, एक का कैविटेशन नंबर ज्यादा है, एक का कम है। तो जिसका ज्यादा है इसका मतलब यह है कि उसमें कैविटेशन होने का चांसेस क्या है? ज्यादा है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है,
तो कैविटेशन नंबर को देख के भी आप बता सकते हैं कौन ज्यादा कैविटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि कैविटेशन नंबर क्या होता है, इसका प्रिवेंशन। लेकिन अब देखो हम लोग एक्चुअल या रियल सिनेरियो पे बात करते हैं। आपके पास दो मशीन है, मान लीजिए एक है आपके पास पंप और एक है आपके पास टरबाइन। ठीक है, आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कैविटेशन क्या होता है, बताएं। आप बताएंगे कि सर ऐसा ऐसा फिनोमिना है, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए फ्लो के प्रेशर से तो बबल फॉर्मेशन करेगा, और वो बबल फॉर्मेशन होगा तो वो फ्लूइड के साथ कैरी ओवर होगा, कहीं ना कहीं जाके रप्चर करेगा, और जहां रप्चर करेगा सर वहां पर वो पिटिंग कोरोजन करेगा, छोटे छोटे गड्ढे बना देगा, पिट्स बना देगा, और ये इसके कारण मेरा मशीन फेल कर जाएगा। और ये जो होल फिनोमिना है ना, ये कहलाता है कैविटेशन। तो अगला सवाल कहेगा अच्छा ये बताइए कि टरबाइन में कैविटेशन कहां होगा या पंप में कैविटेशन कहां होगा। आपको लॉजिकली जवाब देना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग मान लो सपोज दैट एक तरफ हम बात कर लेंगे किसकी, टरबाइन की, और एक तरफ बात कर लेंगे हम किसकी, पंप की। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, टरबाइन की। अब ये बताइए टरबाइन का काम क्या है। आपको पता होगा कि सर टरबाइन जो है ना एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, जो हाई फ्लूइड एनर्जी को लेकर के हाइड्रोलिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन में जो फ्लूइड आता है वो कहां से आता है, वो आता है बहुत ही हाइट से, रिजर्वायर से आता है, बहुत ही ह्यूज प्रेशर लेकर के आएगा। दैट इज की टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास एंट्री पर जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा एग्जिट के प्रेशर से, यानी P1 इज वेरी 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 हाई देन दैट ऑफ P2। टरबाइन तभी टरबाइन होगा जब उसके इनलेट पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो और एग्जिट पर प्रेशर कम हो। जबकि अगर हम लोग बात कर लें किसकी, पंप की, तो पंप का काम क्या होता है। पंप एक ऐसा डिवाइस है जो लो प्रेशर से फ्लूइड को उठाता है और आपको हाई प्रेशर पर पहुंचा देता है। यही काम है ना पंप का। देखो दोनों में फर्क समझो। टरबाइन का काम है हाई प्रेशर के फ्लूइड को लेगा और उससे आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और वो एग्जिट पर लो प्रेशर में फ्लूइड बाहर निकलेगा। जबकि पंप में क्या है, एंट्री होगा लो प्रेशर के फ्लूइड से और एग्जिट होगा हाई प्रेशर के फ्लूइड पर। अब ध्यान से देखो, टरबाइन में एंट्री है, ये मेरा क्या है, इनलेट या एंट्री है, और ये मेरा क्या है, दिस इज माई एग्जिट। अब ये बताइए एंट्री पर बहुत ही ह्यूज प्रेशर के साथ फ्लूइड आ रहा है, तो ये बताइए कभी भी ऐसा हो सकता है कि टरबाइन के इनलेट पर वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए फ्लो के प्रेशर से, क्योंकि एंट्री पर तो फ्लो का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ऊंचाई से फ्लूइड आ रहा है, रिजर्वायर से फ्लूइड आ रहा है एंट्री पर, अपने साथ बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को लेकर के आएगा। तो पता यह चला कि टरबाइन के एंट्री पर तो कभी चांस ही नहीं है कि कैविटेशन हो, लेकिन टरबाइन था और टरबाइन के ब्लेड्स से फ्लूइड लगातार टकराते हुए जा रहा है, कंटिन्यूअसली टकराते 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 जा रहा है। क्या होगा, ऐसा होगा कि जैसे जैसे ब्लेड से फ्लूइड टकराता जाएगा, टकराते 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 उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और हो सकता है, देखो होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसका चांस ये है कि एग्जिट पर जो प्रेशर होगा, एग्जिट ऑफ टरबाइन पर चांस ये है कि एग्जिट ऑफ टरबाइन पर जो प्रेशर आए में भी वो लेस देन क्या हो जाए, वेपर प्रेशर के, वो लेस देन क्या हो जाए, वेपर प्रेशर के। तो पता ये चला कि ये चांस है जो बन सकता है। 100% होगा ये कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है, चांस तो है। तो आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि टरबाइन में कहीं पर भी अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा फ्लो के प्रेशर से, तो वो कहां पर हो सकता है, तो वो केवल एग्जिट ऑफ द टरबाइन पर चांस है। तो आप यहीं से कह सकते हो कि कैविटेशन will occur at the exit of turbine। कैविटेशन कहां हो सकता है,
एग्जिट ऑफ टरबाइन पर, और इसीलिए इस चीज को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए एग्जिट ऑफ द टरबाइन पर क्या लगाते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। और ड्राफ्ट ट्यूब होता है डाइवर्जिंग सेक्शन का, जो कि प्रेशर को क्या करना शुरू कर देता है, बढ़ाना शुरू कर देता है। तो आपको एक तो काम है ड्राफ्ट ट्यूब का क्या, टेल रेस से फ्लूइड को बाहर निकालना, और दूसरा काम है कैविटेशन से प्रिवेंट करना। ठीक है, तो कैविटेशन विल अकर एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन, एंड टू प्रिवेंट दिस draft tube is used at the exit of turbine। बेसिकली देखिए ये जो बताया गया है ये याद रखिएगा, ये प्रॉपरली इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसा थोड़े ना होता है कि सब्जेक्ट अभी पढ़ लिया, इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे, नहीं। अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें उसी वक्त क्लियर होनी चाहिए। इंटरव्यू में पूछेगा तो अलग से थोड़ी ना रटेंगे, रटना नहीं है। लॉजिकली जो चीज सीखा है बस उसको अप्लाई करना है। तो प्रैक्टिकली हम लोगों को समझ में आया कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, टरबाइन के इनलेट पर क्या होगा, बहुत ही ह्यूज प्रेशर के साथ फ्लूइड आएगा, एंट्री पर कभी भी कैविटेशन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कभी एग्जिट पर क्या हो गया, एग्जिट पर आपको फ्लो का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया, तो टरबाइन के एग्जिट पर क्या होने लग जाएगा, कैविटेशन होने लग जाएगा। और ऐसा ना हो, ऐसा चांस ही ना बने, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, हम लोगों ने एग्जिट पर ड्राफ्ट ट्यूब लगा दिया जो कि डाइवर्जिंग सेक्शन का होगा, तो वो एग्जिट पर अपने आप प्रेशर को क्या करने लग जाएगा, बढ़ाने लग जाएगा। मतलब हम ये होने देना चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये होगा तो मेरा एग्जिट पे जो टरबाइन का ब्लेड होगा वो ब्लेड खराब हो जाएगा, और कितना ब्लेड बदलेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आता है। तो इसलिए हम लोगों को पता ये चला कि टरबाइन में कैविटेशन अगर कहीं हो सकता है तो टरबाइन में कैविटेशन केवल और केवल कहां पर होगा, एग्जिट ऑफ द टरबाइन पर होगा, और कहीं भी नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में आपको इतने इतने बड़े टरबाइन होंगे? नहीं, एक रूम के बराबर टरबाइन होगा, उससे भी बड़ा हो सकता है, नंबर ऑफ ब्लेड्स हो सकते हैं, स्टेजेस हो सकते हैं। आप इंजीनियर हैं, आप थोड़े ना बोलेंगे कि देखो कैविटेशन होगा। वर्कर कहेगा कहां देखे सर, इतना बड़ा टरबाइन है, तो आप कहिएगा एग्जिट पर जाके देखो, वहां पर पिटिंग हुआ होगा, कहीं पर कोरोजन हुआ होगा। यही कारण है कि हर 5 साल पर क्या किया जाता है, हर 5 साल पर टरबाइन्स को खोला जाता है और चेक किया जाता है कि इसमें कैविटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग टेक्निकली भाषा में इंडस्ट्री में कहते हैं ओवरहॉलिंग करना। ठीक है, बट ये सब आपके जानने की जरूरत नहीं है, आपको एटलीस्ट इतना जानना है कि टरबाइन में कैविटेशन कहां हो सकता है। अब आ जाओ पंप पर। अब मेरे पास पंप है, पंप का काम क्या बताया मैंने, पंप लो प्रेशर के फ्लूइड को लेगा और हाई प्रेशर पर पहुंचाएगा। तो ये बताओ, जब हाई प्रेशर पर पहुंचा रहे मतलब जैसे जैसे फ्लूइड एग्जिट की तरफ जाएगा उसका प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब एग्जिट पर हमेशा फ्लो का प्रेशर यानी कि पी एग्जिट जो होगा, यहां पर फ्लो का प्रेशर हमेशा वेपर प्रेशर से क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि एग्जिट पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो पता ये चला हम लोगों को कि पंप में, अगर हम लोग पंप में बात करें तो पंप में सबसे लोएस्ट प्रेशर कहां पर है, क्योंकि देखो हमेशा याद रखो, कोई भी मशीन दे दिया जाए उस मशीन में सबसे वीकेस्ट पोर्शन को बचा लो, जो सबसे कमजोर है ना उसको बचा लो, बाकी सब तो बच ही जाएगा। तो हमने देखा कि सबसे कम प्रेशर कहां पर है, टरबाइन में भी देखा हमने सबसे कम प्रेशर कहां मिलेगा, एग्जिट पर, उसको बचा लिया, सब बच गया। पंप में किसको बचाना है, पंप में भी यही करना है, पंप में भी देखना है कि सबसे कम प्रेशर कहां पर है। तो सबसे कम प्रेशर कहां पर मिलेगा, तो आपको पता चला कि सर इनलेट ऑफ द पंप पर जो प्रेशर है, पी इनलेट जो होगा किसका, पंप का, ये हो सकता है कि कम हो जाए किससे, आपको वेपर प्रेशर से। किससे, वेपर प्रेशर से। ये होने का चांस है, हमेशा होगा ये जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है। तो पता ये चला कि पंप में कैविटेशन कहां होगा, तो आप कह सकते हैं कि इन पंप्स कैविटेशन विल अकर एट द एंट्री ऑफ पंप, एंट्री ऑफ पंप कहो, इनलेट ऑफ पंप, एंड टू prevent this
NPSH, NPSH का मतलब होता है NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड is provided at the inlet to the pump, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाता है कि पंप में पहले से ही NPSH दे दिया जाता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या है, कई बार आपने अपने घर पर देखा हो, अगर आपके पास खेत हो उसमें आपको ट्यूबवेल होता है, तो ट्यूबवेल कई बार चालू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले पानी भर देते हैं। मतलब पहले जो देखो, ये मेरा पंप होगा, मान लो ग्राउंड लेवल नीचे है, वहां इतना पानी को खींचना होगा पंप को, तब ऊपर जाएगा। तो नीचे से जब खींचेंगे तो ये प्रेशर बहुत कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही इसमें पानी भर के रखेंगे, तो उसको पॉजिटिव सक्शन मिल जाएगा। तो आपको जो इनलेट पे जो प्रेशर आएगा वो पहले की तुलना में ज्यादा आएगा, तो हमारा इनलेट का प्रेशर बढ़ जाएगा और वो वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, या एटलीस्ट कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए, ताकि उसमें कभी भी बबल का फॉर्मेशन ना हो। तो अगर पंप में अगर पूछा जाए तो पंप में हमेशा कैविटेशन होने का चांस कहां है, तो पंप में हमेशा कैविटेशन होने का चांस है इनलेट पर, जबकि टरबाइन में कैविटेशन होने का चांस कहां पर है, एग्जिट पर। टरबाइन में कैविटेशन ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, टरबाइन के एग्जिट पर आपको ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। कोई बोल सकता है ना कि ड्राफ्ट ट्यूब एग्जिट पे क्यों लगाते हैं, बता सकते हैं? आपसे बोला जा सकता है कि पंप में हम लोग NPSH क्यों देते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि इनलेट पर जो उसका फ्लो का प्रेशर पहले आ रहा था अब उससे थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि वहां पर कैविटेशन होने का चांस ना हो। इंडस्ट्री में आप अगर पंप देखोगे, बहुत सारे पंप होते हैं, और कई सारे पंप तो ऐसे होते हैं 20-20 मीटर के होते हैं, वर्टिकल पंप्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टेज के होते हैं। तो उनमें भी हम लोग क्या करते हैं, एंट्री पर ही केवल चेक करते हैं कि कहीं पर कैविटेशन है कि नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर पंप पूछा जाए तो भी आप बता देंगे, टरबाइन पूछा जाए तो भी आप बता देंगे, और इवन कि हम आपको बता दें, याद रखिएगा हमेशा एक ही चीज है कि वेपर प्रेशर कभी भी फ्लो के प्रेशर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपने इनलेट पर फ्लो का प्रेशर बराबर रख दिया, तो जैसे ही फ्लो आगे बढ़ेगा, फ्लो का प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है ना नेचुरली। तो जैसे आगे बढ़ोगे फ्लो का प्रेशर डिक्रीज करेगा, वो वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, फ्लो का प्रेशर और वेपर का प्रेशर हम बराबर ले सकते हैं, लेकिन केवल कहां पर, एग्जिट पर, इनलेट पर कभी नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि इनलेट पर अगर बराबर है, आगे जाएंगे वो तो उससे कम हो जाएगा ना फ्लो प्रेशर। तो इसीलिए हमेशा फ्लो का प्रेशर ज्यादा रखा जाता है इनलेट पर, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जिट पर आप उसको बराबर कर सकते हो। और ये जो कैविटेशन टर्म है आपको बता दें, आगे हम लोग जाएंगे वेंचुरीमीटर पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे कि वेंचुरीमीटर में आपको कैविटेशन कहां हो सकता है, और वैसा ना हो इसलिए वेंचुरीमीटर के थ्रोट का डाया कितना लेते हैं। ये सारे सवाल आपको इंटरव्यूज में मिलेंगे कि वेंचुरीमीटर में थ्रोट का डाया हम लोग कितना ले सकते हैं और क्यों। तो कितना लेना है ये बताना है, और क्यों लेना है, क्योंकि वहां पर कैविटेशन ना हो। क्योंकि सबसे कम प्रेशर कहां होता है वेंचुरीमीटर में, उसके थ्रोट पर। उसको बचा लोगे, पूरे वेंचुरीमीटर में कहीं भी कैविटेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर कैविटेशन हुआ तो तुम्हारा वेंचुरीमीटर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। साइफन ट्यूब में भी इसको देखेंगे कैविटेशन में। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा फ्लूइड प्रॉपर्टी है जो हर जगह आपको मिलेगा, हर मशीन, कोई भी डिवाइस पढ़ाएंगे उसमें इसका खास ध्यान देना पड़ेगा। तो अब आपसे कोई पूछे कि कैविटेशन के लिए कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैविटेशन। क्लियर है। तो अब भी हम लोगों ने यहां तक जो देखा, ये लगभग हमारे पास सारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। अब फर्दर अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग आगे विस्कोसिटी की बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड की।
लेकिन फिलहाल अभी तक हम लोगों को एक जो बेसिक जितनी प्रॉपर्टीज थी उनको हमने एक जगह पर आसानी से बताया है। इसलिए बताया क्योंकि विस्कोसिटी को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर साल एग्जामिनेशन में विस्कोसिटी से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पूछा ही जाता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। फिलहाल आगे के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।